मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। क्या जीवन संघर्ष का ही नाम है? क्या संघर्षों से जूझना ही हमारी नीति है? क्या जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? सच में आप स्मार्ट नहीं हो अपने माइंडसेट से, क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों से भागते हो। आप अपने सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहते हो। वक्त कमजोर है तू नहीं, हालात बुरे हैं तू नहीं, तेरा सिचुएशन खराब है, तेरी जिंदगी नहीं। और एक बार उसी सिचुएशन को फेस कर लो जिस सिचुएशन से भागते हो, पूरी जिंदगी सिचुएशन को फेस करना सीख जाओगे। और एक बार उसी सिचुएशन से अगर भाग गए, पूरी जिंदगी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पाओगे। क्या है आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम? कुछ गिने चुने प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन बड़े प्रॉब्लम को टारगेट करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। याद रखना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। इसलिए आपका माइंडसेट प्रॉब्लम पे नहीं, आपका टारगेट सोल्यूशन होना चाहिए। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता। जब भी आपके पास चैलेंज आए, आपको याद होना चाहिए कि जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 1000 रुपये अर्न करके लाना है या कहीं से लाना है, और आपको मैं 4 सिचुएशन दूँ कि आपको 1-1 रुपये 1000% से निकालना है, या आपको 10-10 रुपये 100% से निकालना है, या आपको 100-100 रुपये 10% से निकालना है, या आपको 1000 रुपये 1 ही % से निकाल देना है। तो यहाँ पे देखना, जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप 1 रुपये 1% से निकालते हैं तो 1000 रुपये निकालने के लिए आपको 1000% तक पहुँचना होगा। इससे थोड़ा मुश्किल है 1% से 10 रुपये निकालना, लेकिन अगर आप एक आदमी से 10 रुपये निकालते हैं तो 1000 रुपये के लिए आपको 100 आदमियों तक पहुंचना होगा। और इससे बहुत मुश्किल है एक आदमी से 100 रुपये निकाल लेना, लेकिन आप एक आदमी से 100 रुपये निकाल लेते हैं तो आपको 10% तक ही पहुंचना होगा। और इससे बहुत 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 चैलेंजेस हैं एक आदमी से 1000 रुपये निकालना। और यदि आप एक आदमी से 1000 रुपये निकालने में सफल हो जाते हैं तो आपको एक आदमी तक ही पहुँचना होगा। तो आपने देखा, यहाँ पर जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी बड़ी सफलता था। कुछ लोग तो समस्याओं के डर से ही बैठ जाते हैं, लगता है उनकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई लाइफ की सबसे बड़ी समस्या नहीं होती है। छोटी से छोटी समस्या आपको बड़ी लगने लगती है जब आपके अंदर साहस नहीं होता है। आप बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर साहस और आपकी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। छोटी सोच और पाँव की मोच मनुष्य को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अरुणिमा सिन्हा 2011 में ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कुछ लुटेरों ने गोल्डन चैन छीनने के चक्कर में उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और जब सुबह होश आया तो उसका एक पैर कटा हुआ था और खुद को वो हॉस्पिटल में पाई, और अपने पैर को देख के रोने लगी कि मेरा सारा सपना यहीं खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन रोते रोते उसके मन में एक सवाल आया कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ, फिर भी मेरे पास एक पैर तो है। और लाइफ में वो इतने बड़े बड़े मकाम कैसे हासिल कर लेते हैं जिनके पास पैर ही नहीं है। ध्यान रखना, एक पैर कटने के बाद वो अरुणिमा सिन्हा अब सोच लेती है कि अब मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, और मिलती है बछेंद्री पाल से, जो इंडिया की पहली महिला माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली थी। वो बोली कि अरुणिमा, अगर तूने एक पैर कटने के बाद माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना सोच लिया तो समझो तूने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, क्योंकि एक पैर कटने के बाद माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लेना, सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वही अरुणिमा सिन्हा एक पैर कटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल करके दिखाती है। क्या हुआ, हम हार गए, खुद को कोसे वो जो हार के डर से रेस में शामिल ही नहीं। पता है 95% लोगों की प्रॉब्लम क्या है? यार मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे लगता है हम जितनी परफेक्ट काम एक बार में ही सफल होकर नहीं कर पाते हैं, उससे बेटर और उससे ज़्यादा परफेक्ट काम हम कई बार असफल होकर भी कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख जाते हैं अपनी असफलताओं से, और अपनी असफलताओं के में की हुई गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। जब भी आपके पास चैलेंज आए, सोच लेना कि कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ए बेस्ट स्टोरी फ्रॉम रामायण, कि जब सुग्रीव सीता की तलाश में सेनाओं को अलग अलग दिशा में भेज रहे थे, और उसके साथ साथ ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में जाओगे, कहाँ पहुँचोगे, किस दिशा में कौन सा देश है, कहाँ समुद्र है, कहाँ नदी है और कहाँ जंगल है, तो श्री राम बैठे बैठे ये सब देख रहे थे, और इनके पृथ्वी के भौगोलिक ज्ञान को देखकर आश्चर्य हो गए, और पूछे कि श्री राम, पृथ्वी के बारे में तुम्हें इतना भौगोलिक ज्ञान कहाँ से? तो उन्होंने बताया कि जब मैं वाले के डर से मारा फिरता था तो पूरे पृथ्वी में मुझे कहीं शरण नहीं मिला, और इस तरह मैं पूरा पृथ्वी छान मारा, जिससे मुझे पृथ्वी के बारे में ज्ञान हुआ। अब अगर सुग्रीव पे ये संकट नहीं आया होता तो पूरे पृथ्वी का ज्ञान नहीं होता। तो अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन, चुनौतियाँ वरदान है, और जो इन सब का सामना करे वही व्यक्ति महान है। तो परिस्थितियों का सामना करना हमारा काम है। जीवन संघर्ष का ही नाम है, संघर्ष से जूझना ही हमारी नीति है, और जो इन सब का सामना करे वही सफल होगा, यही रीति है। तो मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अब्दुल नारायण के चैनल का सारा वीडियो डिटेल में देख सकें। तो मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।